YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए जो मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है वह कमेंट करने वाले हैं श्री केशव दास जी, और वो लिखते हैं कि जय श्री राम गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई थी द्रौपदी की मृत्यु। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद पांडव हस्तिनापुर पर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। तो उसके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। द्वारका नगरी जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे वह भी समुद्र में समा गई। और जब अर्जुन द्वारका से वहां की नारियों को ला रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की रानियों को रनवास से निकाल कर ला रहे थे, तो रास्ते में कुछ भील जो लुटेरे थे, उन्होंने अर्जुन से उन गोपियों को लूट लिया। अर्जुन के जिस गांडीव की टंकार से तीनों लोग दहलते थे, अर्जुन उस गांडीव को उठा भी नहीं पाए। दो भील बालकों ने अर्जुन के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अर्जुन जहां की तहां निस्तब्ध खड़ा रह गया। अर्जुन कुछ भी ना कर सका। उसके देखते देखते ही वो जो भील बालक थे वे भगवान श्री कृष्ण की उन गोपियों को छीन कर ले गए। कुछ गोपियां समुद्र में गिरकर मर गईं और कुछ वज्रनाभ के साथ वहां से भाग गईं। जब भील चले गए तो अर्जुन हस्तिनापुर आ जाता है और वहां आकर वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देता है। उसके बाद अर्जुन भीलों द्वारा लूटे जाने से मन में अपनी पीड़ा को लिए हुए अपने भाइयों के सहित वेद व्यास जी के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे मार्ग में आज कुछ लुटेरों ने लूट लिया। मेरे इस गांडीव की टंकार से सारा संसार दहल जाता था, परंतु इसको चलाना तो दूर, हे प्रभु, आज तो मैं उसको उठा भी नहीं पाया। इसका क्या कारण है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि हे पांडवों, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं, जिससे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। आगे कलयुग आने वाला है, अब तुम्हें भी अपने परम धाम को चले जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हम किस तरह से यह शरीर छोड़कर जा सकते हैं। तो व्यास जी बोले कि नहीं युधिष्ठिर, तुम्हें शरीर सहित ही स्वर्ग जाना है। तुम अपने पांचों भाइयों और द्रौपदी को लेकर हिमालय पर चले जाओ। वहां से सशरीर स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है, वहां से आप शरीर सहित स्वर्ग को जा सकते हैं। भगवान वेदव्यास की आज्ञा को सिरोधार्य कर पांडवों ने अपने पौत्र को राज्य सौंप दिया। परीक्षित जो था वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था। तो परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर चल देते हैं। पांडव केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हुए जब सहस्त्रधारा पर पहुंचे, तो कुछ आगे जब पहुंचे और स्वर्ग की यात्रा आरंभ की, तो हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे और कुछ दूर चले पांचाली द्रौपदी वहां से लुढ़क जाती है। जब पांचाली लुढ़क कर नीचे गिरी तो भीम युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भ्राता, हे धर्मराज, ये बताएं कि पांचाली ने ऐसा क्या अपराध किया था, ऐसा क्या पाप किया था जिससे ये शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकी। ये क्यों मार्ग में ही लुढ़क गई, इसका क्या कारण है। तो भीम की बातें सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि भीम जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये पांचाली अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। हम पांचों भाइयों की पत्नी होने के बाद भी इसका मन अर्जुन में समाहित था। यह अर्जुन पर आसक्त थी, इसीलिए इसको यह सजा मिली है। चलो इसको अपने कर्म का फल भोगने दो। इस प्रकार पांडव आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव लुढ़क जाते हैं। जब सहदेव उस पर्वत से लुढ़के तो फिर भीम ने पूछा कि हे भ्राता, ये परम विद्वान, परम गुणवान हमारा छोटा भाई सहदेव, जो सदा ही हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करने में तत्पर रहता था, इसका क्या पाप था जो ये शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा रहा है। इसकी कुछ मदद कीजिए। तो युधिष्ठिर बोले
नहीं भीम, इसे अपने कर्म का फल भोगने दो। इसे अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। यह संसार में अपने जैसा विद्वान किसी दूसरे को नहीं समझता था, और इसी पाप का फल है जो इस समय सहदेव को मिल रहा है। तत्पश्चात बचे हुए शेष पांडव आगे बढ़ने लगे, और कुछ थोड़ा आगे बढ़े तो नकुल उस पर्वत शिखर से लुढ़क जाता है। नकुल को लुढ़कते हुए देखा तो भीम बोला, हे भ्राता, इतना सुंदर परम रूपवान हमारा भाई नकुल क्यों शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा पा रहा है? इसकी सहायता कीजिए। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि नहीं भीम, इसे भी अपने कर्मों का फल भोगने दीजिए। इसे अपने रूप सौंदर्य पर बड़ा अहंकार था। यह सोचता था कि संसार में मेरे समान सुंदर कोई दूसरा पुरुष नहीं है, इसलिए इस पाप के कारण, इस अहंकार के कारण यह शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। अब बचे हुए तीनों भाई युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुछ और आगे चले तो अर्जुन पर्वत शिखर से लुढ़क जाते हैं। अर्जुन को लुढ़कता हुआ देखकर भीम कहने लगा कि हे धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी रहे, हनुमान जी जिसकी ध्वजा पर रहे हों, उस महान धनुर्धारी अर्जुन का यह हाल कैसे हुआ? यह क्यों लुढ़क गया और यह शरीर सहित स्वर्ग क्यों नहीं जा सका? तो युधिष्ठिर बोले, हे भीम, तुम बड़े भोले हो। अर्जुन को यह अहंकार था कि संसार में मेरे समान धनुर्धर कोई है ही नहीं, मैं ही संसार का सबसे बड़ा धनुर्धारी हूं। वही अहंकार आज अर्जुन को ले डूबा। अब बचे हुए युधिष्ठिर और भीम आगे बढ़े। जब और कुछ ऊंचाई पर चढ़े तो भीम भी उस पर्वत शिखर से लुढ़क जाते हैं, और लुढ़कते हुए भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे धर्मराज, हे भ्राता युधिष्ठिर, मैं तो सदा आपका अनुयायी रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन किया है, फिर मैं शरीर सहित स्वर्ग क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं क्यों इस पर्वत से लुढ़क गया हूं? तो युधिष्ठिर बोले, हे भीम, तुम्हें तुम्हारे बल पर बड़ा अहंकार था। अपने समान बलवान तुम किसी को नहीं समझते थे, इसलिए तुम अपने कर्म का फल पाओ। अपने अपने कर्मों का फल सभी को अवश्य भोगना होता है। इस प्रकार कहकर युधिष्ठिर अकेले ही आगे चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद स्वयं यमराज कुत्ते का रूप धारण कर युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। उस पर्वत पर जब युधिष्ठिर पहुंचे तो कुछ ग्रंथ बताते हैं कि युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा गल गया था, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी जिसको भीम ने मारा था, तो अपने गुरु के पूछने पर युधिष्ठिर ने यही कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, पर पता नहीं वो नर था अथवा कुंजर। इसी झूठ के कारण युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा गल गया था। तत्पश्चात स्वयं देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेने आए, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ मेरा यह कुत्ता भी स्वर्ग चलेगा। इंद्रदेव ने मना कर दिया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगा। जब युधिष्ठिर ज्यादा हट करने लगे तो जो कुत्ता था वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ, तो वह स्वयं यमराज थे। इसके बाद इंद्र के साथ धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर ही स्वर्ग को गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पांचों पांडव और द्रौपदी का जो अंतिम समय था वो इस प्रकार व्यतीत हुआ था। ऐसे हुई थी द्रौपदी की मृत्यु। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।